अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है हमारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। ये देखिए जी, चना चाट की रेसिपी आज आपके साथ शेयर करने लगे हैं। ठीक है, ये देखिए जी, मैंने आलू लिए थे तकरीबन 1 किलो। मैं ज़रा ज़्यादा क्वांटिटी में बनाने लगी हूँ। आप चाहें तो कम क्वांटिटी में भी बना सकते हैं। ये देखिए जी, मैंने लिए 1 किलो के जितने आलू थे, जो मैंने ऐसे बड़े बड़े थे तो मैंने धो के अच्छी तरह दरमियान में से दो दो पीस करके तो उबलने के लिए रख दिए, ताकि अंदर तक अच्छी तरह गल जाएं। और इनके अंदर 1 चम्मच नमक का डाल के मैंने उबलने के लिए रख दिए थे, और ये देखिए गल गए हुए हैं। और इधर मैंने लिए थे तकरीबन 1 किलो ही चने, 1 किलो चने और 1 पाव चने लिए थे मैंने। ये मैं बच्चों को तकसीम करूँगी चना चाट बना के, ठीक है, इसलिए मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में सारा कुछ लिया है। आप चाहें तो पाव पाव भी कर सकते हैं, ठीक है, एक एक पाव का भी कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने अच्छी तरह धो के रात सारी भिगोए हैं चने अच्छी तरह से, और सुबह फिर मैंने उनका पानी जो स्ट्रेन करके दोबारा और पानी डाल के तो मैंने उबलने के लिए रख दिया, 1 चम्मच नमक डाल के उसके अंदर, ठीक है। और ये देखिए जी, ऐसे उबाल आना शुरू हो गया था। मैं देख रही थी कि चने गले कि नहीं, तो चने अभी बिल्कुल भी नहीं गले थे। तकरीबन आधा घंटा लगता है। कुकर में डाले तो तकरीबन 1-2 विसल में हो जाते हैं। मेरे पास कुकर नहीं है, तो इसलिए मैं देचकी में ही चनों को जो है उबालती हूँ। गल जाते हैं बहुत अच्छी तरह से अगर आपने रात को ओवरनाइट भिगोए हुए हैं, ठीक है। ये देखिए जी, आलू जो है वो गल गए थे, तो मैं उनको छील के अच्छी तरह फिर मैंने ऐसे क्यूब्स में काटना शुरू कर दिया है, ठीक है। चना चाट की रेसिपी इतनी मज़ेदार और चटपटी ये चना चाट बनती है, आप बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ेदार लगेगी। इसी रेसिपी के साथ घर में जो चीज़ें पड़ी हैं, इंग्रेडिएंट्स पड़े होते हैं, उन्हीं के साथ मैंने इनको जो है बनाया है। कोई ज़्यादा मैंने बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए जी, मैं क्यूब्स से में काट रही थी। इनके अंदर मैंने नमक डाल के इनको उबाला हुआ है। नमक डालने से जो है वो आलूओं के अंदर जो है नमक अच्छी तरह रच जाता है, ठीक है। ये ज़मीन पे बैठ के मैं काम कर रही थी, ठीक है। ये देखिए, और प्याज है, प्याज को भी हमने क्यूब्स में ही काटना है, ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं काटना है, स्लाइस में क्यूब्स में ही काटना है प्याज को। ये देखें, इस तरह मैं प्याज़ों को काट रही हूँ, ठीक है। आप चाहें तो प्याज डाल दें, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन चना चाट के अंदर प्याज अच्छे लगते हैं। ये देखें जी, 3 अदद टमाटर थे और तकरीबन 4 अदद प्याज थे जो मैंने क्यूब्स में काटे हुए हैं, ठीक है। तो ये देखिए, प्याज़ों को और टमाटरों को मैं बाद में अलग कर लूँगी, क्योंकि मैंने प्याज़ों को नमक लगाना है। ये देखिए जी, नमक लगा के अच्छी तरह मसलना है आपने, ताकि इसका जो कड़वा पानी है वो सारा निकल जाए। अगर हम ऐसे ही इसको इस्तेमाल करेंगे चाट में, कच्चा खाएँगे, तो बच्चों के गले जो है वो ख़राब होने का ख़दशा होता है, क्योंकि ये इसमें जो होता है ना, पानी होता है इसका, वो बहुत गले को जो है वो मसला करता है। यानी कि अगर हम ऐसे कच्चा खाएँ ना, तो वो पानी जो है अक्सर बच्चों के गले ख़राब हो जाते हैं कच्चा प्याज खाने से। तो मैंने बच्चों को तक़सीम करने हैं, तो मैं जो है बहुत एहतियात के साथ सारी चीज़ें जो है वो डालती हूँ। मैं प्याज़ों का पानी अच्छी तरह निकाल लिया, मैंने 3-4 पानी धो लिया नमक लगा के। ये देखें जी, अब चने जो हैं वो अच्छी तरह गल गए हुए हैं, ठीक है। ये देखिए, इतने सॉफ्ट हो गए थे, तकरीबन 15-20 मिनट के अंदर अंदर हो गए थे ये चने ना, क्योंकि नाइट जो है वो हमने भिगोए हुए थे। कोई भी सोडा वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप पीने वाले पानी में ना ओवरनाइट के लिए भिगो दें, तो सुबह इतने अच्छे हो जाते हैं। ये देखिए जी, चने माशाल्लाह फूल गए थे काफ़ी। तो ये देखिए, 1 किलो और 1 पाव चने थे, ठीक है। ये सफ़र के महीने में जो है ना, ज़रूर आप किया कीजिए। चनों का जो है वो न्याज़ दिया कीजिए, बच्चों में तक़सीम कर दिए, चावलों में डाल के बच्चों को तक़सीम कर दिए। जितनी भी आप में हिम्मत हो, आप जितना कर सकते हो ज़रूर किया कीजिए, ठीक है। ये सारा साल जो है अल्लाह ताला बच्चों की जो है वो हिफ़ाज़त करता है, ठीक है। ये देखें, और ये मैं जो है वो इमली का जो होता है ना पानी, खट्टा पानी, वो तैयार करने लगी थी। ये देखें, मैंने चूल्हे पे फ्राई पैन रखा है, 1 गिलास पानी डाला है, और तकरीबन 50 रुपए की इमली मैंने मंगवाई थी, और उसके अंदर ये चाट मसाला, दादर मिर्च और पिसी मिर्च और 1 चम्मच नमक का, 1-1 चम्मच सबका मैंने डाला है इसके अंदर ना। और मैंने पकाया इस पानी को, ताकि जो मिर्चों का कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए, और इमली भी जो है अच्छी तरह इसका पल्प निकल आए, यानी कि ये गल जाए अच्छी तरह, अंदर तक जो है वो जुड़ी हुई होती है ना, तो वो जल्दी होती नहीं है। अगर गर्म कर लें हम, एक उबाल दे दें, तो ये बहुत अच्छी जो है वो मेल्ट हो जाती है, और इजीली जो इसका है
बड़ा मज़े का जो है होता है, वो पल्प सा निकल आता है और जो मिर्चों का जो है वो भी कच्चापन ख़त्म हो जाता है। ऐसे अगर हम पिए ना तो वो एक गले में चुभती हैं मिर्चें ना, अगर हम एक दफ़ा पका लें तो ये ऐसा नहीं होता, ठीक है ना? आप भी पका के इस्तेमाल कीजिएगा। ये देखिए जी, चने मैंने ऐसे डालिए थे खुले बर्तन में और इसके अंदर जो है मैं आलू डालना शुरू हो गई थी, ठीक है? ये 2 जगह मैंने तक़सीम करके बनाया है क्योंकि बड़ा बर्तन नहीं था मेरे पास इतना खुला, तो एक जगह पे ये मैंने बनाया, एक जगह पे दूसरी जगह भी मैंने बनाया है, ठीक है? और फिर मोहल्ले के बच्चों को तक़सीम किए थे, ठीक है? ये देखें जी, और ये मैंने आलू डाली हैं, टमाटर डाली है, पहले चने डाले हैं मैंने, आधे चने डाले हैं, आधे आलू और आधे ही टमाटर डाले हैं और फिर आधे प्याज जो हैं वो मैंने इसमें डाले और आधे फिर मैं दूसरे बर्तन में किसी में करूँगी, ठीक है? ये मैं आपको सर्विंग करने का तरीका बता रही हूँ, कैसे आप जो है बच्चों को दे सकते हैं। इसी में फिर नमक मिर्च डाल के मिक्सिंग हो जाएगी ना, बाद में फिर प्लेटों में डाल के तो बंदा दे देता है, ठीक है? ये देखिए, इसमें भी आप मसाले वगैरह चाट मसाला 1 चम्मच, 1 चम्मच दादर मिर्च का, 1 चम्मच पिसी मिर्च का और 1 चम्मच ही नमक का मैंने डाला है। दोबारा फिर से, क्योंकि जो पानी है ना, खट्टा पानी मैंने तैयार किया, उसमें भी नमक मिर्च मैंने डाली हुई है, ठीक है? फिर इसकी आपने मिक्सिंग जो है वो ज़बरदस्त तरीके से करनी है ताकि नमक मिर्च जो है चनों में और आलूओं में अच्छी तरह मिक्स हो जाए, ठीक है? ये देखिए जी, इस तरह मैं ना स्पैचुला के साथ इसको अच्छी तरह जो है वो मिक्स कर रही हूँ, ठीक है? उम्मीद करती हूँ आपको ये चना चाट की रेसिपी पसंद आएगी। अगर मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लगें प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपकी सपोर्ट की हमें ज़रूरत है, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। ये देखें जी, ये देखें जी, इस तरह इसका पल्प तैयार हो गया था, उबाल आ गया था, तो मैंने गैस जो है वो बंद कर दी ताकि जो है ना ठंडा हो जाए। और ये देखें, इसके अंदर 2 किलो के जितना आप पानी इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि इतना ये मटेरियल तैयार हो जाता है, ठीक है? ये देखें, ये पल्प सारा निकल आया था और भी था, इस तरह सारा स्टेन कर रही थी मैं। ये देखें जी, इसकी फ़ाइनल लुक आपको पसंद आएगी इंशाल्लाह।